distributive law. Distributive law says that a times b plus c is equals to ab plus ac. तो distributive law मैंने लिख रखा है, a times b plus c is equals to ab plus ac. Let a is equals to 1 0 0 0. मल्टीप्लीकेशन इजी हो बस इसीलिए मैं ले रही हूँ 2 0 0. दिस इज b इज इक्वल्स टू b, c इज इक्वल्स टू 0 1 0 0. ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना, वही चीजें ली हैं. नाउ b प्लस c इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स b लिखिए 0 2 0 0 प्लस मैट्रिक्स c 0 0 1 0. कोई टेंशन नहीं. 0 को 0 से ऐड कीजिए 0, 2 को 0 से 2, 1 को 0 से 1, 0 को 0 से 0. ये आ गया b प्लस सी एंड a टाइम्स b प्लस सी. a को हम लोग मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स b प्लस सी से. मैट्रिक्स a लिख लीजिए 1 0 0 0. किससे मल्टीप्लाई करना है 2 0 1 0 से. कोई भी मैट्रिक्स लेंगे आपका आएगा सेम. ठीक है, ये मत सोचिएगा मैंने 0 0 ले लिया है तो इसकी वजह से चेंजेस आए हैं. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0. फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 1 को 2 से 2, 0 को 0 से 0. फर्स्ट रो विद सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो विद सेकंड कॉलम अगेन 0. क्योंकि सेकंड रो में सिर्फ 0 0 है ना, तो ये क्या आ गया 0 2 0 0. ये आ गया हमारे पास a टाइम्स b प्लस c की वैल्यू से फर्स्ट एक्सप्रेशन. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी. फिर दोनों का सम करते हैं. नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 इंटू बी की वैल्यू 0 2 0 0. ये क्या आ जाएगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा. सेकंड रो सेकंड कॉलम अगेन 0. ठीक है, ए बी हो गया. और अब क्या निकालना है हमें ए सी. एंड ए सी इज इक्वल्स टू 1 0 0 0, C is 0 0 1 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया अगेन 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम में दोनों एलिमेंट 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा. क्लियर है. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई 0 0 0 0. सो ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती. ए बी की वैल्यू कितनी थी भाई 0 2 0 0. ये ए बी की वैल्यू थी प्लस ए सी वॉज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सो इट विल बी 0 2 0 0. सेकंड एक्सप्रेशन, तो ये 0 2 0 0 आया ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन से भी तो उतना ही आया था, तो इसका मतलब a टाइम्स b प्लस सी इक्वल हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट a टाइम्स b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. इन जनरल मैंने कहा था कि इसकी प्रूविंग कर लीजिएगा, इन जनरल आप प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. अब हम लोग आते हैं इसी के साथ अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या क्या है वो देखते हैं. तो जैसे कि ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1. 3.1 में क्या क्या है, इन अ मैट्रिक्स A is equals to this. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर लिखना है. नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है 1 2 3, 3 है. नंबर ऑफ रोज 3. नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, दे आर 4 कॉलम्स. ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 4, यहाँ इन्होंने पहले से लिख रखा है किसी ने. फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. भाई एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 elements in this matrix.
ऑर्डर जो होता है ना 3x4, आप एक बार ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। थर्ड पार्ट इज राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात है। आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए लिख लीजिए पहले तो, 2 35 √3। ठीक है। 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ठीक है। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, ए फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पहुंचा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में पहुंचा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इसका ऑर्डर यही लिखा करिए, 3x4। अब दिख रहा है ना, 3x4, इसका भी ऑर्डर 3x4। कोई टेंशन। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री होगी वो A11 है, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में प्रेजेंट है। A21 कहाँ होगा भाई, देख लीजिए, सेकंड रो और सॉरी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। रो और कॉलम का रिलेशन है, सबसे पहले रो आएगा उसके बाद कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे जाएगा। A24 कहाँ जाना चाहिए, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम पे। इसी तरह A331, A32, A33, A4, 3 4 लिखें। अब हमें चाहिए क्या, नाउ A13 इज इक्वल्स टू A21 इज इक्वल्स टू A33 इज इक्वल्स टू, और क्या चाहिए भाई, A24 इज इक्वल्स टू A23 इज इक्वल्स टू। वैसे आप बिना लिखे बता सकते थे, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। इस मैट्रिक्स से कंपेयर करिए, A13 के प्लेस पे क्या लिखा है, 19 लिखा है, लिख दीजिए तुरंत 19, लिख दिया ना, बात समझ में आई। A13 यहाँ लिखा है ना, ये भी तो मैट्रिक्स ए ही है। ठीक है, तो A13 के प्लेस पे 19 लिखा है, 19 उठा के लिख दीजिए। A21 के प्लेस पे क्या लिखा है, A21 ये लिखा, इसके प्लेस पे 35 उठा के लिख दो तुरंत। A33 के प्लेस पे क्या लिखा है, A33 ढूंढो कहाँ लिखा है, थर्ड रो में मिलेगा, थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड कॉलम -5, तो इसकी वैल्यू -5। A24 क्या लिखा है भाई, A24 सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक, इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, आपके मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, what are the possible orders it can have, what if it has 13 element। okay, चलिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं वो देखते हैं। 24 ऑर्डर की 24 एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑर्डर इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, देखिए एलिमेंट्स कितने, 24। 24 को फैक्टराइज करिए, एक हो सकता है 1 × 24, एक ये पॉसिबल ऑर्डर है, दूसरा 24 × 1। ठीक है, 24 के और फैक्टर्स क्या होंगे, 8 × 3, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 12 × 2, 2 × 12। इसके अलावा और कोई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो मीन्स 1 रो और 24 कॉलम्स रख सकते हैं, या 24 कॉलम्स 1 रो रख सकते हैं, 8 कॉलम्स 3 रोज रख सकते हैं, 3 कॉलम्स 8 रोज रख सकते, सॉरी 3 रोज 8 कॉलम्स रख सकते हैं, 4 रोज 6 कॉलम्स रख सकते हैं, 6 रोज और 4 कॉलम्स रख सकते हैं, 12 रोज 2 कॉलम्स और
2 रोज और 12 कॉलम्स हो सकते हैं। इतनी हमारी ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी में आपके में गिवन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या होगा अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हो। फॉर 13 एलिमेंट्स फैक्टराइज कर लीजिए भाई, 1 इंटू 13, या तो ये होगा और दूसरा क्या है 13 क्रॉस 1, 1 रो 13 कॉलम्स और 13 रोज 1 कॉलम। ठीक है, ये ऐसी हो जाएगी। 1 रो 13 कॉलम का क्या मतलब हुआ, ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी। और 13 रो इंटू 13 रो एंड 1 कॉलम का क्या मतलब हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। आपने पढ़ रखा है पुराने वीडियोस में रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लीज़ स्किप मत किया करिए वीडियोस को और सारे पार्ट्स देखा करिए। और अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी फर्दर नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। If a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? Same question है, what if it has 5 elements? सेम क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का कोई मेरे पास मतलब ऑप्शन तो है नहीं। एक तो सॉल्व कर दिया ना, आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन की क्या बात है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है तो वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equals to AIG whose element is given by this. चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जैसे मैं ट्रिक बताऊंगी इस क्वेश्चन का, आपको लगेगा बहुत इजी है। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A is equals to AIJ। 2x2 बोला है, ऑर्डर यहाँ पे लिखा करिए, कभी नहीं भूलिएगा। फर्स्ट पार्ट इज AIJ हमारा डिफाइन कैसे है वो बता रहे हैं ये। AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये डिफाइन है। नाउ इसमें क्या क्या आएगा, पहले साइड में इसको लिख के रख लो मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स आएगी अपनी, एक सेकेंड, हाँ ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स आएगी A इज इक्वल्स टू। अब चलिए नाउ A11 I के प्लेस पे 1 रख दिया मैंने, J के प्लेस पे 1 रख दिया, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2। A11 की वैल्यू कितनी मिली, 2। A12 I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 होल स्क्वायर बाई 2, कितना आया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9 बाई 2। A21 क्या है, I के प्लेस पे 2 रखा है, इस बार J के प्लेस पे 1 रखा है। रखिए भाई, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अगेन 3 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9 बाई 2। A22 कितना आ जाएगा, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, इट विल बी 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2। क्या आ गया, 4 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 16 बाई 2 और 8। देन मैट्रिक्स क्या थी देख लीजिए भाई फिर से, A11 A12 A21 A22, उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। A इज इक्वल्स टू A11 के प्लेस पे क्या है भाई, A11 की वैल्यू 2, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 9 बाई 2, A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 9 बाई 2 एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी एंट्री 8। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड पार्ट, नहीं तो फिर आप लोग कहने लगोगे कि थोड़ा सा ही बताया, बाकी एक्सरसाइज दे दिया। AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। लिख लीजिए भाई यहाँ पे, AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। लिख रहे हैं ना, चलिए नाउ A11 की वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 1
होल स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट लिख रही हूँ, इट विल बी 9/2। A21 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, इट विल बी 8। क्लियर है ना? A12 I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 1 + 4 होल स्क्वायर बाई 2, it will be 25/2। and the last is A22 I के प्लेस पे 2 and J के प्लेस पे 2, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 36/2, डायरेक्ट 18 लिखना था मेरे को। चलो ठीक है। नाउ मैट्रिक्स ए क्या थी अपनी? A11 A12 A21 A22 ये थी। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए, कोई काम नहीं करना। A11 की वैल्यू कितनी थी? 9/2, चलो चुपचाप रख दो 9/2। A21 लिखा है ना, A21 मतलब 8, A21 यहाँ पे 8 फिट कर दो। A12 की वैल्यू देखिए 25/2, A22 इज 18 ऑफ ऑर्डर 2 × 2। बन गई ना मैट्रिक्स? चलिए इजी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर था, 4 5 दोनों हो गया, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, तो मैं फर्स्ट और थर्ड करूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ, सेकंड आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो ये आप कर लीजिएगा, ये बता रही हूँ ना मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए है क्या। क्या मैट्रिक्स गिवन है? 4x 3 5, ये इक्वल है yz 1 5 के। मैट्रिक्स लिखिए 4x 3 5, इट इज इक्वल्स टू yz 1 5, इसके इक्वल है ना। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल्स टू y, सारे एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होंगे। 4 इज इक्वल्स टू y, 3 इज इक्वल्स टू z, x इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 इज इक्वल्स टू 5। तो देखो y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। मैंने कहा था ना कुछ नहीं करना है, बस बेवजह आप लोग टेंशन लेते हो। थर्ड पार्ट देख लीजिए, सेकंड कर लेना बेटा, कुछ नहीं करना है। सेकंड में थोड़ा सा शायद इक्वेशन 1 2 सॉल्व करनी होगी जो आपने 8th 9th में पढ़ी होगी। आ जाइए अब इधर। अब क्या है भाई अपने पास? x + y + z, x + z, x y + z, 9 5 7। चलिए इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। x + y + z, x + z, y + z। ऑर्डर भूल जाते हो भाई आप लोग, ऑर्डर नहीं बताते मुझको। 9 5 7। नंबर ऑफ रोज बताइए, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3 × 1। तो ये वाला एलिमेंट 9 के इक्वल है, मीन्स क्या हुआ? x + y + z इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। x + z इज इक्वल्स टू 5, सेकंड इक्वेशन। y + z इज इक्वल्स टू 7, थर्ड इक्वेशन। बन गई इक्वेशन। देखो 1 मिनट में सिंप्लीफाई होती है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y आ जाएगा, इक्वेशन 1 - 2। करिए, देखिए x और z कैंसिल आउट हो गए, y इज इक्वल्स टू 9 - 5 मीन्स 4। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 1 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई? 1 में से 3 जाएगा, x रह जाएगा, y और z कैंसिल आउट, 9 - 7 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब चाहे यहाँ से आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 में क्या है? x + z इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 2,
प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो जेड इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2, जेड इज इक्वल्स टू 5, तो जेड इज इक्वल्स टू 3 आ गया ना। देखो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया और साथ ही साथ जेड भी मिल गया, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन है आपका, ये आपकी एक्सरसाइज है। अब आता है नेक्स्ट 8th पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, आपको बताया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो m शुड बी इक्वल्स टू n, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, m शुड बी इक्वल्स टू n। फिर आपके ऑब्जेक्टिव ही है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, देखिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, अच्छा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, चलिए ये कितना होगा, ये है आपका एक मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ठीक है, मीन्स 9, देयर विल बी 9 एलिमेंट्स, ठीक है। हर एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, 9 एलिमेंट्स है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज अपने पास अवेलेबल है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विल बी, कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 9, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9। हर एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इस तरह सारे के सारे 9 एलिमेंट्स हैं ना, उनके लिए पॉसिबिलिटीज 2 टू द पावर 9 विच मीन्स 512, ये 512 हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज like, share and subscribe my videos for further updates.